प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से बहुत दिन के बाद लगभग 2-3 महीना हो गया रहेगा, फिर से मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। उस परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह से ही मैं आज आप लोगों के सामने इस वीडियो को बना पा रहा हूँ। हालेलुया। मेरा परमेश्वर सच में महान है और कुछ बातें हैं जो मेरे जीवन में हुआ और परमेश्वर की महान अनुग्रह के कारण आज मैं जीवित हूँ। हमारा परिवार भला चंगा है और हमारे परिवार में कोविड की बीमारी हो चुका था और कोविड की बीमारी के चलते मेरे मम्मी लगभग 1 महीना की तरह वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, मगर परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह से मम्मी आज वापस आए हैं। और उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो लोग कंटिन्यू जब मैंने फोन किया रात के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे वो लोग रिसीव किए और प्रार्थना किए और लगातार प्रार्थना किए। आज उस प्रार्थना का बल से मेरी मम्मी, मैं, मेरे पापा, हर कोई सलामत है और उस परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया से मेरे प्रियो। और उसी की वजह से ही मैं आज वीडियो को नहीं बना पा रहा था, क्योंकि घर का काम और मम्मी रेस्ट लेने की वजह से मैं उधर कुछ नहीं कर पा रहा था। तो आज परमेश्वर ने दया किया, अनुग्रह किया, इसलिए मैं आज आप लोगों के बीच में इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। मेरे प्रियो, सबसे पहला बात, परमेश्वर अद्भुतकारी परमेश्वर है और आज उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा हम करते हैं। जहाँ कहीं भी हम देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, आसमान की तरफ देखता हूँ तो परमेश्वर की महिमा को नजर आता है और पानी की तरफ देखता हूँ तो परमेश्वर की महिमा को मैं देखता हूँ, आग की तरफ देखता हूँ तो वहां पर भी परमेश्वर की महिमा को देखता हूँ। क्योंकि जब मैं आसमान की ओर देखता हूँ, उस तारा और उस सूरज को जब देखता हूँ तो परमेश्वर के अद्भुत कलाकृति को देख के मैं चौंक जाता हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर इतना बड़ा गोला, हालेलुया, आग का गोला, पत्थर का गोला, वो आसमान में क्या कर रहा, झूल रहा है। ये परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की प्रशंसा करना हमारा हर वक्त होना चाहिए। आइए उस परमेश्वर के लिए अपने आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर के चरणों में, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में हम लोग आएंगे। धन्यवाद पिता मेश्वर, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हो पिता मेश्वर। आज ये सुंदर समय को तूने दिया, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इतने दिनों के बाद फिर से तूने पिता में इस वीडियो के माध्यम से तेरे लोगों के सामने पिता मेश्वर तेरे वचन को पहुंचा और जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे पिता, वो समझने पाए तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वज्ञानी है पिता मेश्वर। हालेलुया। रिबा बाबा शुदुलो कोरियारा। प्रभु जी, हर एक के जीवन में तू अद्भुत से कार्य कर। आज उनके जीवन में तू कार्य कर पिता, दया कर, अनुग्रह कर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं गाने के माध्यम से तू आराधना पाए, वचन के माध्यम से तू आराधना पाए पिता मेश्वर। हर एक विषय में तू ही पिता महिमा पाए पिता, क्योंकि तू महिमा पाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आदर, महिमा, जलाल तू ही पाए पिता मेश्वर और तू हर एक विषय में आगे बढ़े पिता मेश्वर। तेरी महिमा हमारे जीवन में होने पाए। सारे आदर में जलाल तुझको देता हूँ पिता। मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ। जो भी वचन आज तूने दिया है, उस वचन के अनुसार मैं बातें करने पाऊँ पिता मेश्वर। वचन की अंदर ही बात कर पाऊँ, उससे बाहर नहीं। ऐसे मेरे जीव को तू अपने नियंत्रण में ले पिता मेश्वर। मैं अपने आप से नहीं बल्कि तेरी आत्मा के द्वारा मैं बोलने पाऊँ। मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर पिता। सारे आदर में जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं शायद ये गाना को गाया था, फिर से हम इस गाने को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। शायद आप लोग जानते रहेंगे, इनमें से कोई नहीं जानते भी रहेंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हम सीखेंगे, अगर जानने वाले जहीं कहीं भी हो परमेश्वर की स्तुति करें। आज मैं आपको नहीं देख रहा हूं, मगर परमेश्वर आपको देख रहा है। परमेश्वर की स्तुति आप करेंगे अपने मुंह से। मेरे संग चलते यीशु जी तूफानों में, मेरे साथ रहते यीशु जी वीरानों में, मेरे संग चलते यीशु जी तूफान में, मेरे साथ
साथ रहते। यीशु जी वीरान में मैं चलता जाऊं, मैं लड़ता जाऊं, मेरा हाथ थामे जब रहते। मेरे संग चलते यीशु जी तूफान में मेरे साथ रहते। यीशु जी वीरान में चाहे आग की भाटी में होकर के मैं जो चलूं, संग है जब यीशु मेरे, सोले से मैं ना जलूं। चाहे आग की भाटी पर होकर के मैं जो चलूं, संग है जब खुदा मेरे, शोले से मैं ना जलूं। रब खुदा मुझ पर शफकत से रहम करे। मैं घटता रहूं, मुझ में बढ़ते रहे, मुझ में बढ़ते रहे। संग चलते यीशु जी तूफानों में मेरे साथ रहते। यीशु जी वीरानों में चाहे मौत के साए की वादी से होकर चलूं, संग है जब खुदा मेरे, हानि से मैं ना जलूं। चाहे मौत के साए की वादी से होकर चलूं, संग है जब खुदा मेरे, हानि से मैं ना जलूं। आपके सोचे लाठी से शांति है मुझको मिली, आपको पाया जो खुदा मिल जिंदगी है नहीं, नई जिंदगी है मिली। संग चलते यीशु जी तूफान में मेरे साथ रहते। यीशु जी वीरान में, यीशु जी तूफान में, यीशु जी वीरान में, यीशु जी तूफान में। हालेलुया। सच में परमेश्वर की दया, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की अनुग्रह हमारे जीवन में कार्य करे। हालेलुया। और परमेश्वर सच में आज हमारे बीच में है। सच में हम आग की भट्टी से होकर गुजरे हैं। आज मैं आप लोगों के सामने भला चंगा हूं, वो परमेश्वर के दया, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं जिंदा सलामत हूं। क्योंकि मेरा भी कुछ कंडीशन वैसे बुरा ही था, मगर परमेश्वर का दया अनुग्रह से मैं आज आप लोगों के सामने हूं। मेरे प्रियो, जब भी हम परमेश्वर के लिए अपने आप को उसके करीब, अपने आप को उसके सामने नतमस्तक होके उसके चरणों में अपने आप को निर्मल, अपने आप को दीन समझ के परमेश्वर के चरणों में हम जब आते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है? अद्भुत इसी से कार्य करता है। हालेलुया। और उस परमेश्वर आज आपके जीवन में कार्य करेगा। हम दीन बनेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है। हम नम्र बनेंगे तो परमेश्वर हमारे ऊपर क्या करता है? अपने अनुग्रह, अपने दया को प्रकाश करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो,
आज से अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दीजिए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दीजिए। फिर देखिए प्रभु का अद्भुत कार्य को, फिर देखिए परमेश्वर का अद्भुत कार्य को। हालेलुया मेरे प्रियो, वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो कभी ना नहीं करता है, वो आपको कभी त्यागता नहीं, वो आपको कभी छोड़ता नहीं। ऐसा परमेश्वर है मेरा। हालेलुया। वो आपको ऐसा चीज को देता है परमेश्वर जो कोई दे नहीं पाता, ऐसी चीज को भी देता है परमेश्वर। इसलिए प्रभु कहता है प्रकाशित वाक्य में हम लोग जब पढ़ते 3 में, तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, जैसे मैंने जय किया है तुम भी वैसे जय प्राप्त करो। तब वो सिंहासन पे आपको भी बैठाएगा, वो अधिकार को भी प्रभु आपको दे रहा है। ऐसा परमेश्वर है। हम अनेक धर्मों को देखते हैं, जानते हैं, उस धर्म में अपने आप को बड़ा दिखाने वाला परमेश्वर, मगर ये परमेश्वर है वो आपके साथ मिल जा रहा है। एक सहवा की तरह, फ्रेंड की तरह परमेश्वर बात कर रहा है, पिता की तरह आपको अधिकार को दे रहा है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है मेरे प्रियो। आइए हम लोग एक विषय को, एक टॉपिक को हम लोग बहुत बार सुने हैं। इस टॉपिक को पतरस पानी पर चला, हम इससे क्या सीख पाएंगे? हालेलुया। इस टॉपिक को हमको जानना है कि पतरस पानी पर चला। हम लोग देखते हैं मत्ती रचित समाचार उसका 14 का हम लोग जब 25 से पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है। मत्ती रचित समाचार 25:25, और वो रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। कौन आया? प्रभु यीशु मसीह आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे ये भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। हालेलुया। पतरस ने, यहाँ पर एक पॉइंट आता है, हम इस बात के लिए हम लोग बात कर रहे थे कि पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे। हालेलुया। देखिए, ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास पतरस क्या करता है? ऑर्डर मांगता है। मगर यहाँ पर एक डाउट पतरस के अंदर पहले से डाउट था। क्या डाउट था? पतरस ने उनसे उत्तर दिया, हे प्रभु, पतरस ने उनसे उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है। एक क्वेश्चन मार्क को लगा रहा है, यदि तू है। डाउट उसके जीवन में पहले से था, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। फिर हम लोग तब देखते हैं, उसने कहा तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। तब हम देखते हैं पतरस क्या करता है? पानी के ऊपर चलने लग गया। बहुत अद्भुत विषय है। हम चल सकेंगे पानी के ऊपर? कभी नहीं। हालेलुया। पानी में चलने जाएंगे तो हम लोग डूब जाएंगे। मगर पतरस क्या किया? चलने लगा। पहले से उसके अंदर में डाउट था, फिर उस डाउट को क्लियर करने के लिए प्रभु ने कहा बोल के बोल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर अपने अस्तित्व को वहां पर दिखा रहा है, प्रभु यीशु मसीह अपने अस्तित्व को दिखा रहा है। तो प्रभु ने उसको आज्ञा दिया, उसने कहा तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। तब हम लोग उसके नीचे देखते हैं, मेन पॉइंट में हम जब देखते हैं, पर हवा को देखकर डर गया और तब डूबने लगा, तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। हालेलुया। ये सबसे बड़ा चीज है। वो क्या देख लिया? हवा को देख लिया, आंधी को देख लिया। वो पानी पर चल रहा था पतरस, वो असंभव को संभव हो गया उसके जीवन में। साइंस भी फेल हो गया, पानी पे ऊपर चलने लगा।
चलने के दौरान उसके आसपास में उसकी नजर घूमने लगा। अरे भाई, मैं पानी पे चल रहा हूं, हालेलुया, मैं पानी पे चल रहा हूं और तूफान को देखने लगा। जब उसको देखने लगा तो वो डूबने लगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक अजीब तरह के हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ पर एक चीज को देखते हैं, उसका ध्यान भटक गया। पतरस का ध्यान भटक गया। वो प्रभु यीशु मसीह को ना देख के जगत की ओर देखने लगा, जगत की ओर को देखने लगा, उस सृष्टि की ओर देखने लगा। और जो सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है, पतरस है और बहुत समय प्रभु यीशु मसीह के साथ था। प्रभु यीशु मसीह आंधी को भी क्या किया, आवाज देके बंद कराया, शांत हो जा बोल के देखा, फिर भी वो तूफान की ओर देखने लगा पतरस, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका ध्यान क्या हो गया, संसार की ओर आ गया। प्रभु यीशु मसीह से भटक के वो दूसरी तरफ देखने लगा, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। पर हवा को देखकर, मतलब वो जब चल रहा था तो प्रभु यीशु मसीह को देख के वो चल रहा था। मगर यहाँ पर लिखा हुआ है, पर 30 में हम लोग देखते, पर हवा को देखकर वो डर गया, संसार को देख के वो डर गया, हालेलुया। जो सृष्टि का परमेश्वर है उसको ना डर के, उस संसार जो बनाने वाला परमेश्वर, जो उसको हवा को तैयार किया है, उसको देख के वो डरने लगा, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम इस संसार में इम्पॉसिबल चीज को, जो हमारे लिए असंभव है, इस ऐसा चीज को जब हम करते हैं तो हम अपने आप को सोचने लगते हैं कि मैं हर कुछ कर सकता हूँ, मेरे द्वारा सब कुछ हो सकता है। ये रॉन्ग है। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को देख के अपने रास्ते पे चलते हैं, तब तक आपके जीवन में सक्सेस है, तब तक आप ऊंचाई पे उठेंगे। और जब भी आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर से भटका, आप गिरने लगेंगे, आप गिरने लगेंगे, उस पानी के अंदर धंसने लगेंगे, आप समा जाएंगे पानी के अंदर। मेरे प्रियो, पतरस का ये भूल के कारण वो क्या होने लगा, जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हर बात कहता है, अल्प विश्वासी, हालेलुया। हम सब अल्प, मतलब छोटा छोटा विश्वास करने वाले हैं। हमारा विश्वास के कारण ही हम क्या होते हैं, डूबते हैं। हमारा विश्वास दुर्बल होने के कारण ही हम क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। मेरे प्रियो, पतरस ने भी यही काम किया। यीशु को छोड़ के उस संसार की ओर देखने लगा, संसार के तांडव को देखने लगा। रे तूफान आ गया रे भाई, हालेलुया, तूफान आ गया। मेरे प्रियो, जब हमारे परिवार में ये कोविड की बीमारी हुआ तो मैं भी कुछ घबरा गया था। पतरस के समान मैं भी घबराया था। मैं नहीं बोल रहा कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, नहीं, मैं भी घबराया था। मगर परमेश्वर के सामर्थ ने जब मुझको अंदर में बात किया तो मैं स्ट्रांग होने लगा। और स्ट्रांग की वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ। स्ट्रांग की वजह से आज मेरे मम्मी आप लोगों के बीच में हैं, वो भी अपना गवाही को देंगे। मैं उनको बताया हूँ, वो गवाही को देंगे। यूट्यूब के माध्यम से आप लोग सुनेंगे उनके गवाही को। कुछ दिन के बाद मैं वो गवाही को अपलोड करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में कैसे कार्य किया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करता है। सच में जब भी हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो हमारे लिए रास्ता खुला है। जब हम भटक जाते हैं, ये ज्यादातर जवान भाई बहन लोगों के लिए है, जो अपना शुरुआती कदम वो लोग देते हैं कैरियर के तरफ, नौकरी के तरफ, हर एक विषय में जब वो स्टेप को देते हैं, तब आपका ध्यान, आप हो सके आप आर्मी में भी हैं या इंजीनियर हैं, डॉक्टर, कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपका लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो आप डूब जाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को लक्ष्य रखिए, प्रभु यीशु मसीह को लक्ष्य रखिए, दुनिया पीछे रखिए। उस गड्ढे को न मत देखिए, उस गड्ढे को देखेंगे तो आप घुसेंगे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं तो गड्ढे में पैर रख के भी आप
आगे बढ़ सकेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। आपके लिए वो गड्ढा नहीं दिखेगा। जितना बड़ा भी गहराई गड्ढा हो, जितना बड़ा भी दलदल हो, आप दलदल को ठोस जमीन की तरह इस्तेमाल करेंगे। प्रभु यीशु मसीह को जब आप पाएंगे, प्रभु यीशु मसीह को देख के आगे बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह को देखना कैसा है? ये लोग तो फिजिकल में जब लोग देख रहे थे प्रभु यीशु मसीह को, हम संसारिक रूप में, आत्मिक रूप में हम प्रभु यीशु मसीह को कैसे देखेंगे? हालेलुया। ये बड़ा चीज है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह को देखना वो नहीं, प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर चलना मतलब प्रभु यीशु मसीह को देखना। प्रभु यीशु मसीह को देख के हम लोगों को आगे बढ़ना मतलब ये वचन, इस बाइबल के वचन के अनुसार हमको आगे बढ़ना है। उसकी कदम कदम पे जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बताया उसी के अनुसार हमको चलना है। तब आप एक सक्सेस व्यक्ति बन सकेंगे, तब आप परमेश्वर का एक जन बन सकेंगे, तब आपके जीवन में प्रभु अद्भुत से कार्य करेगा। जब आप संसार की ओर देखेंगे, उस डर को देखेंगे, संसार आपको डराएगा मेरे प्रियो। जब आप प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे ना, जैसे पतरस को डराया आंधी तूफान ने, उसी तरह जब आप प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, संसार आपको डराएगा। आपका पति, आपका भाई, आपका बहन, आपके पड़ोसी, आपके आसपास के लोग, जब प्रभु यीशु मसीह को आप देखते हैं तो संसार आपको डराता है। और संसार की ओर जब देखते हैं, आप उस लोगों के ऊपर देखते हैं, तब आप डूबने लगते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी आप प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो संसार की ओर नहीं देखना, आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तब आप एक सक्सेस व्यक्ति बन पाएंगे। तब आप परमेश्वर के लिए लोगों के लिए एक चिन्ह होंगे कि प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया। प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। तब हम नीचे पढ़ते हैं, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। जब हम प्रभु यीशु मसीह को नाम, जब हम डूबते हैं, जब हम पुकारते हैं प्रभु को, देखिए हमारा प्रभु, ये संसार, ये सारे ब्रह्मांड, सारे संसार का जो रचयिता है वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, गलती करने से भी हमको माफ मिलता है। मैं अलग धर्म का बात को नहीं बता पाऊंगा, मगर ये परमेश्वर आप गलत करने से भी वो आपको माफ करता है, आप भटक जाने से भी वो आपको माफ करता है। जब पतरस ने पुकारा तब यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वास, तूने क्यों संदेह किया? हालेलुया। आज हमारे जीवन में मैं यही बात बता रहा था कि आज हमारा विश्वास भी क्या हो जाता है, डगमगा जाता है। मैंने कहा ना, एक तो वो संसार की ओर डर गया, तूफान, आंधी तूफान को देख के डर गया, और दूसरी तरफ वो सोचा, अरे बाप रे, मैं पानी पे चल रहा हूं। उससे पहले तो वो पहले से पूछ लिया, अगर प्रभु तू ही है तो क्वेश्चन चलने के लिए पहला क्वेश्चन क्या हुआ, वो डाउट किया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। दूसरा क्या किया, जब वो पानी पर चल रहा, प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए संसार के ऊपर चला। फिर उसका और क्या गलती किया, संदेह किया। क्या संदेह किया, अरे मैं पानी पे चल रहा हूं, तो अद्भुत चीज है। अरे भाई तुम चलोगे, परमेश्वर हर एक विषय को कर सकता है। अगर परमेश्वर बोल दिया हाँ मनुष्य का 4 पैर है, तो वो 4 पैर होगा ही, क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। वो उसके मुंह से झूठ नहीं निकल सकता। इंसान झूठ बोल सकता है, संसार के लोग आपको झूठ बोल सकता है, हालेलुया, मगर परमेश्वर के मुंह से झूठ नहीं निकल सका, क्योंकि वो जैसा बोला वो ऐसा क्रिएटेड हुआ। हालेलुया। असंख्य जलचर से भर जाए, जैसे बोला वहां पर जीव जंतु भर गए। हालेलुया। पेड़ पौधे हो जाए, जैसे बोला ऐसे हो गए। मनुष्य का 4 पैर बोला मतलब 4 पैर हो गया। वो परमेश्वर है। हालेलुया। वो संदेह करने का योग्य नहीं है। हमारा परमेश्वर हर एक विषय कर सकता है। हालेलुया। इसलिए हम जब देखते हैं पतरस के ऊपर प्रभु कहता है, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? वो चल रहा था, चलते चलते बोला, अरे हम तो चलने लगे भाई, पानी पे तो कोई नहीं चल पाता है। हालेलुया। संदेह करने लगा, सच में मैं चल रहा हूं क्या पानी के ऊपर?
जब उसके जीवन में एज आया तब उसके शरीर डगमगाने लगा, तूफान को देख लिया, तब हो गया उसके जीवन में भय। तब उसको याद आ रहा, प्रभु मुझको बचा। तब प्रभु अपना हाथ उठा के उसको बढ़ा रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको भी बढ़ा रहा है। जो डूब रहे हैं उसको भी प्रभु उठाना चाहता है। वो हाथ बड़ा उठाना चाहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। जो कोई भी उसको पुकारता है उसको परमेश्वर क्या करता है, अपने हाथों से उसको उठाता है। हालेलुया। अब परमेश्वर आपको भी आज उठाना चाहता है। आपको भी वो प्यार करने वाला परमेश्वर आज आपके जीवन में ऐसा रीति से कार्य करना चाहता है। हालेलुया। हम लोग और वचन को देखेंगे, मत्ती 17 का 20 को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पढ़ के हम लोग समाप्त करेंगे। उसने उनसे कहा, अपना विश्वास की घटी की कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाना के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सड़क के वहां चला जा, तो वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। हालेलुया। मतलब ये मत सोचिए कि राय का दाना इतना छोटा होता है, ठीक है ना, इतना छोटा होगा। राय के दाना के बराबर आपका विश्वास है। छोटा विश्वास को नहीं बोल रहा प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पर बड़ा विश्वास को बोल रहा है। बहुत लोग इसका मीनिंग को गलत निकालते हैं। राय के दाना बराबर मतलब आपका छोटा विश्वास। नहीं, विश्वास का छोटा नहीं होता है। विश्वास कभी छोटा नहीं होता। हम लोग अगर देखेंगे, विश्वास से ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकेंगे। अगर विश्वास नहीं है तो छोटा विश्वास से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर नहीं। अगर मैं बोलूंगा, सोच लीजिए राहुल बोल के एक लड़का है, ठीक है, वो अच्छा मेरा दोस्त है, और राहुल कहता है मुझको, मैं प्रसन्नजीत से थोड़ा थोड़ा विश्वास करता हूं। तो जब मैं उसके सामने खड़ा हूं, आज परमेश्वर का हम देख नहीं पाते मगर परमेश्वर हमारे बीच में खड़ा रहता है। जब हम विश्वास अल्प करते हैं, छोटा छोटा विश्वास करते हैं, तो वो मुझे फीलिंग होगा। मतलब राहुल जब मुझको कहता है कि मैं प्रसन्नजीत से थोड़ा थोड़ा विश्वास करता हूं, तो मुझे खराब लगेगा कि मेरा जो दोस्त है वो मुझको क्या कर रहा है, थोड़ा विश्वास करता है। राई के दाना के बराबर मतलब एक राई अपने हिसाब से वो पूरा होता है। एक सरसों का दाना अपने हिसाब से पूरा होता है, उसके हिसाब से गोलाकार रहता है, उसके हिसाब से। अगर प्रभु यीशु मसीह कहता कि राई के आधे दाना के बराबर, अगर राय का दाना आधा होता तो अलग बात था। प्रभु यीशु मसीह राय के दाने के बराबर अगर विश्वास है, मतलब उसके हिसाब से पूर्ण विश्वास अगर आपके ऊपर है, 100 to 100 विश्वास आपके पास है, तो आप पहाड़ को उठ चल उस जगह में फिक्स हो जा बोल दीजिए, तो वो हो जाएगा मेरे प्रिय। हालेलुया। आज पतरस के जीवन में वो विश्वास का कमी हुआ तो वो चल नहीं पाया। आज हम विश्वास की कमी के चलते आज हम गड्ढे में जा रहे हैं मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को उस प्रभु यीशु मसीह के पास, हालेलुया, अपना परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास आपका ध्यान को लगा लीजिए। हालेलुया। आपका पढ़ाई में हो, आपके जो कुछ में भी हो, प्रभु अद्भुत रीति से आपको इस्तेमाल करेगा। आपको अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको वहां से निकाल के लेके आएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए उस परमेश्वर के पास अपने आप को स्मरण करते हैं, अपने आप को घुटने में आके परमेश्वर के पास अपने आप को माफी मांगते हैं कि परमेश्वर, आज मैं तुझ पे संदेह किया, आज मैं संसार की और अपने मुंह को देख लिया, प्रभु जी मुझको क्षमा कर, मुझको दया कर मुझ पे। आप आज प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। आइए सबको अपना अपना को बंद करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज की गाने के माध्यम से तूने हमसे बातें किया, धन्यवाद देते हैं आज की वचन के द्वारा तूने बातें किया पिता परमेश्वर। जितने लोग इस वचन को सुन रहे पिता, उनके जीवन में पिता 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल उत्पन्न करने के दिए थे पिता परमेश्वर। प्रभु जी केवल सुनने वाले नहीं बल्कि इसके अंदर वो लोग कार्य करने पाए, तू कार्य कर पिता। पतरस के समान हम संदेह ना करें पिता परमेश्वर, तुझ पर संदेह ना करें पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। तो पिता परमेश्वर
उस संसार की ओर पिता परमेश्वर हम अब ना मुड़े पिता, उस डर की ओर ना देखे पिता, केवल हमारा ध्यान पिता परमेश्वर तू हो, प्रभु यीशु मसीह तू हो पिता, तेरे वचन हो हमारे ऊपर पिता परमेश्वर, तेरा वचन हमारे आगे आगे चले पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। हाँ पिता परमेश्वर, आज तेरा वचन हमारे लिए दीपक बन जाए प्रभु जी, हमको रास्ता को दिखा पिता परमेश्वर। हम गुनाह पे चलते हैं पिता, हम बार बार डूबते हैं पिता, आज हम जब चिल्लाते हैं पिता परमेश्वर तू अपने हाथ को बढ़ा के हमको उठाता है प्रभु जी। आज पिता जितने लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने आप को ओ पिता परमेश्वर घुटने में आके तेरे पास प्रार्थना कर रहे पिता, उनके जीवन में तू अद्भुत से कार्य कर रहा पिता, हम विश्वास करते हैं। पवित्र आत्मा तू मुझको बता रहा है अभी पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा मुझको पिता परमेश्वर बता रहा है जितने लोग पिता परमेश्वर आज अपने जीवन को ओ प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना लक्ष्य को तेरे को कर रहा है पिता परमेश्वर, अपना देख को अपने पिता परमेश्वर विजन को तेरे और कर रहा पिता, तू उनको उठाने जा रहा प्रभु, पवित्र आत्मा उनको तू उठाने जा रहा प्रभु यीशु के नाम से। ओ रबा खला बाला बा शुद्ध दुखरिया दीपक प्रभु का आत्मा आपके बारे में बता रहा है, दीपक भाई बोल के एक भाई है, और रिखांदाला यारा बाला बाला अनेक बार आप पाप में गिरे हैं, प्रभु का आत्मा कहता है आपको प्रभु उठाने जा रहा है मेरे भाई। शुद्ध खोरिया बाला बा सदालियम दो खोरिया वाला पिता में से दया तेरा अनुग्रह को कर पिता, हर एक को तू अभिषेक से भर दे पिता परमेश्वर, तेरा दया तेरा अनुग्रह को दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वज्ञानी है पिता। आज की मीटिंग को तेरे हाथों में समर्पण किए पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं। जितने लोग सुने पिता उन सबको आशीषित कर पिता, मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ। आगामी दिनों में फिर से पिता परमेश्वर, अगले हफ्ते में फिर से इस वीडियो के माध्यम से जितने लोग हैं देख रहे पिता, उन सबों के ऊपर पिता तू अपने वचन को देना और उनके ऊपर अपना करुणा को देना पिता परमेश्वर, और तेरी महिमा उनके जीवन में दे पिता। सारे आदर में जलाल तुझको देते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, विश्वास के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, मैं आज सबको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों के पास पहुंचाइए कि प्रभु उनको भी प्यार करता है। आप उद्धार पाए हैं, दूसरों को भी उद्धार के रास्ते दिखाइए। प्रभु यीशु मसीह कौन है उनको दिखाइए। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। कुछ दिनों के बाद मैं मम्मी का टेस्टिमनी अपलोड करूंगा, आप लोग प्रार्थना कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से।